एक राक्षस ने भी भगवान की तपस्या की। तपस्या करके ठाकुर जी से मांगा। भगवान जब प्रकट हो गए, बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? राक्षस बोला, ठाकुर जी, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। भगवान बोले, वरदान तो मांगो, क्या चाहिए? राक्षस बोला, प्रभु, मैंने बहुत कुछ खाया है अपने जीवन में। बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खा लिए, मानव भी खाए, देवता और दैत्य भी खाए। अब आपको खाने का मन कर रहा है। भगवान बोले, तो मुझे खाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा था? राक्षस बोला, हाँ प्रभु, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो। आप तभी प्रकट होते हो जब कोई तप करता है। मैंने इसीलिए तप किया हजारों वर्षों तक कि आप प्रकट हो जाए तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगू। भगवान बोले, वाह भैया, पर खाओगे कैसे? राक्षस बोला, आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। आपके गाल पहले खाऊंगा, फिर आपके हाथ खाऊंगा और फिर चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले, देखो, इस रूप में तो संभव नहीं है। तुम अगर हमारे पास आए भी तो इतनी शक्तियां चारों तरफ रहती हैं कि तुम जल करके नष्ट हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। राक्षस बोला, वो कैसे प्रभु? भगवान बोले, कालांतर में तुम एक कीड़ा बन करके गंडकी नदी में जाओगे और जब हम वहाँ शालिग्राम बन करके आया करेंगे तब तुम हमें ही खाया करोगे। उसी से हमारे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे, उसी से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। खूब खाना, झिक कर खाना। तो गंडकी नदी में शालिग्राम में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। उस राक्षस को ही वरदान दिया था भगवान ने खाने का, वो खाता है ठाकुर जी को।